सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। एग्जाम हॉल से निकले होंगे और मेरा सॉल्यूशन आपके हाथों में। एक एक क्वेश्चन का आंसर्स आपको बताते जा रहे हैं, आप मिलाते जाइए। आज ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज 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 यस, समझ रहे हो ना। आज ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, नो लिमिट। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। वन पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। सारा लास्ट दिन का डिस्कशन से ही क्वेश्चन आया था। वो कौन सा कंपनी है जिसका सेक्शन दिया हुआ है 455 में, डोरमेंट कंपनी। अल्ट्रा वायर्स का फुल फॉर्म क्या है, बियॉन्ड द पावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सेक्शन 32 में कौन सा प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो कौन है जिसका फुल कंट्रोल होता है आर्टिकल पे, डैश है फुल कंट्रोल ओवर द आर्टिकल, आंसर विल बी मेंबर्स। एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑन एंड फ्रॉम 30th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनने के 30 दिन के बाद आपके पास अपना ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद कंपनी हैव इंट्रोड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ विच डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट। एजेंडा ऑफ द मीटिंग शुड बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द नोटिस। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इज गिवन इन शेड्यूल, आंसर विल बी 5। 10 का आंसर होगा अलॉन्ग विद नोटिस। 11 का आंसर होगा क्वालिफिकेशन इज गिवन अलॉन्ग विद द इन द शेड्यूल 5। डीन का फुल फॉर्म डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। 13 प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है, जनरल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन या ऑल ऑफ दीज, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमिटी विद एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। Buyback of shares may be made from shareholders, open market, employees, any of the above, answer will be any of these। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन हाउ मेनी मंथ्स, तो देखो विद इन 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। किसी भी वैलिड मीटिंग में क्या होना चाहिए, किसी भी वैलिड मीटिंग में एजेंडा होना चाहिए, बिना एजेंडा का मीटिंग नहीं होता है। ईजीएम कैन बी कॉल्ड बाय द ट्राइब्यूनल कैन कॉल द ईजीएम। एटलीस्ट डैश बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड बाय द कंपनी इन एवरी ईयर, 4 बोर्ड मीटिंग। वोटिंग इन ए जनरल मीटिंग में बी मेड बाय पोल, ई वोटिंग, शो ऑफ हैंड्स, ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप ए कंप्लीट, जल्दी बताओ आपका कितना सही हुआ। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 दिन का सेशन मिला के आपका कम से कम 50 मार्क्स उठवा दूंगा भाई, और आज लग रहा है 50 उठ गया है। उठेगा 20 में 20 सही हुआ, कमेंट में शेयर करो, कमेंट में मारो, एकदम शेयर फैला दीजिए आग का तरह, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी कितने टाइप के होते हैं, तो मेंबर्स के लाइबिलिटी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो कंपनी क्या होता है बताइए, कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर आप लाइबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ऑन इम्प्रॉपर कंडक्ट वाज कंफर्म्ड इन केस ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितना क्लॉज होता है, 6 क्लॉज होता है, 6 क्लॉज। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किससे रिलेटेड है, बोथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आंसर होगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों से रिलेटेड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी। उसका देखिए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो कौन सा कंपनी है जहां पे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट, हर एक लिस्टेड कंपनी में क्या होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। अ कंपनी बाय अ डैश रिजोल्यूशन अल्टर इट्स आर्टिकल एंड शैल बी फाइल्ड। एक कंपनी आर्टिकल को कितने दिन में रजिस्टर करेगा, आंसर होगा स्पेशल रिजोल्यूशन 15 डेज। स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड टू द एम्प्लॉई और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। Section dash provides MOA and OA when registered with ROC becomes public document. Section 399 आंसर होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, अप्रूवल ऑफ डैश गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। डैश लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इज गिवन इन सेक्शन डैश। क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34 डैश कैन बी कॉल्ड एंड कन्वेंट बाय डैश, आंसर होगा एजीएम एंड शेयर होल्डर, एजीएम कैन बी कॉल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। Definition of dash company is given in section dash, public section 271, public section 271। की मैनेजर पर्सन में कौन आता है, अच्छा की मैनेजर पर्सन एक्सक्लूड, बोला एक्सक्लूड सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आता की मैनेजर पर्सन में। प्रोविजन ऑफ कंपनीज डैश रिलेटिंग टू द डायरेक्टर्स गिवन इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 4, 15 का आंसर होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेड्यूल 4। The power of board of director is given in section dash, section 179 subsection 1, आंसर होगा जनरल पावर, section 179 subsection 1।
16 का आंसर ये होगा। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बोर्ड, एसोसिएशन, फर्म, ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डैश ऑफ डायरेक्टर इज गिवन सेक्शन डैश, आंसर होगा ड्यूटीज सेक्शन 166। उसके बाद शेयर कंपनी कैसे बेचता है, कंपनी शेयर को पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट शेयर या ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर आउट ऑफ, कंपनी अपना बोनस शेयर किससे नहीं बेच सकता है, आंसर होगा डिबेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व से नहीं बेच सकता। स्वेट इक्विटी शेयर का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। कंपनीज एक्ट में प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर विच इज, कंपनी एक्ट के हिसाब से कौन सा प्रीफरेंस शेयर नहीं बेच सकते, इरिडीमेबल, कल भी पढ़ाई थी वीडियो में, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर को नहीं बेच सकते। शेयर्स आर इशूड फॉर, आंसर होगा सी, कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मीन टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ, रिजर्व कैपिटल को कब कॉल करते हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। मैंने क्वेश्चन पेपर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना, जिसको दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन देखने में डिस्क्रिप्शन में देख लो। सेक्शन 119 सब सेक्शन 1 डील्स विद, आंसर होगा मिनट एंड पोस्टल बैलेट, आंसर होगा मिनट एंड पोस्टल बैलेट। XYZ एक प्राइवेट कंपनी है, उसका मेंबर है 100 से ज़्यादा नहीं है, उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी में कोरम होता है 2, प्राइवेट कंपनी में कोरम होता है 2। नोटिस इज अ डैश कम्युनिकेशन विद द डेट एंड टाइम, नोटिस इज अ रिटन कम्युनिकेशन विद द डेट टाइम एंड प्लेस, 27 का आंसर होगा ए। उसके बताइए एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन, एजीएम किसी भी दिन हो सकता है, कल पढ़ाए थे वीडियो में, पब्लिक हॉलीडे में भी हो सकता है, सिर्फ नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, 28 का आंसर होगा बी। ठीक है, अब 29 में आइए, अंडर सेक्शन 101 बोर्ड मीटिंग व्हेनेवर रिक्वायर बोर्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन कॉल ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और लास्ट है एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। गाइस बहुत ही कम टाइम में पूरा आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट, जाइए और कमेंट में बताइए हाउ मच यू हैव डन करेक्ट और आपका स्कोर कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी।